हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। आशा करता हूँ सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो दोस्तों, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट मेथड ये है, देखो 12 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। या तो जो बेसिक के अनुसार जो अगर हम इसको करेंगे तो ऐसे करेंगे, हम मान लेंगे कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, देखें 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमें अगर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य पता लग जाए तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर तो विक्रय मूल्य को मान के चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें ये हो कि यहाँ पे क्यों विक्रय मूल्य के बराबर है, उसमें सबसे पहले विक्रय मूल्य मानेंगे। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 होगा और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये कह रहा है कि देखो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो गया और 12 वस्तु का 12 हो गया। कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो गया हमारे अनुसार, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 हो गया। तो ये क्या है, जो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ये 9 उसका क्रय मूल्य हो गया। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य भी हमारे पास है और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य भी हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के क्या होगा, लाभ आएगा। लाभ 3 है। लाभ प्रतिशत किस पे गिना जाता है, क्रय मूल्य पे। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 33 से ही 1/, यानी कि 33 से ही 1/3% इसका लाभ प्रतिशत है। सेकंड मेथड देखेंगे बच्चों, इसमें हम देखो हमें कोई ओरिजिनल नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसने लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ प्रतिशत हम बिना ओरिजिनल नंबर के निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड देखो बच्चों, सेकंड मेथड ये है कि ये एक जुगाड़ है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो उसमें करेंगे क्या, उसमें उस तरह के क्वेश्चन में करेंगे क्या कि अंतर बटे एसपी। एसपी का मतलब वो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य से पहले दी हुई संख्या को नीचे रख देंगे। अंतर बटे एसपी जो विक्रय मूल्य से जिसको विक्रय मूल्य से संबंधित बोला गया है उसे नीचे रख देगा। अंतर यानी 12 में से 9 जाके 3 बच गया और एसपी विक्रय मूल्य के साथ वाली संख्या को नीचे रख देंगे, यानी 9। तो क्योंकि देखो इसमें विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है, विक्रय मूल्य इसमें कहीं नहीं दिया, ये 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो हम मान के चलेंगे ये 9 विक्रय मूल्य ही है। तो इसके अनुसार हमने एसपी लिख दिया यहाँ पे, अंतर बटे एसपी गुणा 100 वही आएगा। ये एक जुगाड़ है। तो अगर आप समझ के करना चाहते हो तो फर्स्ट मेथड से करो। फर्स्ट मेथड से ये है कि हम ये मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 है, तो 12 वस्तु का 12 होगा। अब 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वही 12 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमें पर मिल गया। तो क्या होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमें मिल गया तो हमें लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालने पे क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, 100 केले बेचने पर फल विक्रेता को 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। एक जैसे इसलिए नहीं है, उसमें था, इसमें देखो इसमें है बराबर, उसमें था केवल विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ नहीं था। उसमें था विक्रय मूल्य के बराबर होता है, और ये कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोनों में इस लाभ का फर्क है। तो बच्चों इस चीज़ को समझना है कि दोनों में किसका फर्क है, लाभ का फर्क है।
तो फर्स्ट मेथड से करेंगे, वस्तु लिख ली, सिप्पी जो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। पहले इसका लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का बेसिक मैं वीडियो बनाई हूँ उसका बेसिक समझिए। अगर बेसिक आपकी समझ में आएगा तभी ये चीज़ समझ आएगी। तो मान लिया हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर विक्रय मूल्य मानने से क्वेश्चन हल हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ो समझो और तभी करो। फिर भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपये, तो 100 वस्तु का 100 रुपये। अब ये कह रहा है कि 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 किलो का विक्रय मूल्य क्या है 20, यानी लाभ क्या है 20। 100 केले बेचने पर 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ होता है। देखो 100 केले बेचे हमने, 100 केले बेचे 100 रुपये के और 20 किलो के बराबर, यानी 20 का विक्रय मूल्य 20, यानी 100 केले बेचे 100 रुपये के और हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है बच्चों। अब 20 रुपये का लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। और तो हमें क्या करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। देखो हमारे पास लाभ आ गया इसका 100 वस्तु का, हमारे पास में क्या है विक्रय मूल्य है, लाभ है, तो हम क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य इसलिए निकालना पड़ेगा, उसने लाभ प्रतिशत पूछा और लाभ प्रतिशत किस पे गिना जाता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य चाहिए होगा हमें, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इधर जाके प्लस का हो जाएगा और लाभ आगे इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऐसे रहेगा, माइनस के लाभ हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, 100 में से 20 चले जाएंगे, 80 क्या होगा क्रय मूल्य होगा। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25%। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड वही जो मैं बताया था। ये देखो वो मेथड और ये मेथड अलग है। उसमें है अंतर बटे एसपी। ये है जब इसमें जो ये जो जुगाड़ है इसका है कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो एसपी बटे अंतर माइनस, और हानि हो तो एसपी बटे प्लस। देखो कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। ये जो जुगाड़ बनाया है ये यहाँ से बनाया गया, यहाँ से बनाया गया। एसपी क्या है, देखो फिर मैं बताऊँ, 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको 20 को ही एसपी मान लिया। जो विक्रय मूल्य से पहले जो जिस संख्या का जिक्र हुआ है उसको एसपी मान लिया हमने। तो ये यहाँ पे क्या किया इसमें, तो ये बोल रहा है कि अंतर बटे एसपी बटे माइनस, यानी एसपी क्या हुआ, एसपी तो वहाँ से आ गया 20, और ये माइनस क्यों हुआ, माइनस यहाँ से आया क्योंकि लाभ अगर हमारे पास में लाभ है तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य होगा। और अगर हानि होती तो क्या होता, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य माइनस के हानि क्या होती है, देखो बच्चों हानि होती अगर तो ये होता हमारा सिप्पी माइनस के एसपी, और जब सिप्पी माइनस के एसपी होता तो तब लॉस जो होता, लॉस बराबर होता हमारा वो, सॉरी लॉस बराबर तो ये हो गया, ये हमारा सिप्पी क्या होता, सिप्पी तो इधर ही रह जाता, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाता। तो सिप्पी बराबर क्या होता हमारा, सिप्पी बराबर होता लॉस प्लस एसपी। यहाँ से ये आया कि अगर आपकी हानि है, लॉस है तो नीचे प्लस कर देंगे, और लाभ है तो माइनस कर देंगे नीचे। तो ये जुगाड़ यहाँ से बनाया है। तो इसको शॉर्टकट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी बटे, अगर लाभ है तो माइनस और हानि है तो प्लस। तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एसपी ऊपर, नीचे क्या है क्योंकि लाभ है तो माइनस कर, 100 माइनस के 20, 80 गुना 100। ये एक जुगाड़ है छोटा। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने एक और समझाने के लिए, विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें लाभ नहीं है। देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है,
ऐसा नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर है तो वही विक्रय मूल्य मान लेंगे। एक वस्तु का एक, 15 वस्तु का 15, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है क्या, 21 वस्तु का क्रय मूल्य। तो 21 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपये और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 15। तो क्या होगा, जब 21 विक्रय मूल्य हो गया और 15 क्रय मूल्य हो गया तो क्या हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। तो लाभ होगा कितना, 6 का लाभ, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। जब 6 का लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा क्रय मूल्य पर गिना जाता है लाभ हानि। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 यानी 40%। ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 3 5 15, 20 5 100 और 20 दूनी 40% लाभ। और सेकंड मेथड से करेंगे तो सेकंड मेथड से वही जैसे मैंने बताया, अंतर बटे एसपी और गुना 100, अंतर बटे एसपी गुना 100, यानी ये यहाँ पे अंतर बटे एसपी गुना 100 हो जाएगा। यानी अंतर कितना है, 21 में से 15 जाके 6 का अंतर है, और नीचे एसपी क्या है, एसपी 15 है, यानी 6 बटे 15 गुना 100 यानी 40%। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फल विक्रेता के पास, एक फल विक्रेता द्वारा 33 किलो बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें क्या करेंगे, वही क्या है, लाभ होता है तो लाभ एसपी बटे माइनस, जुगाड़ क्या होगा, एसपी बटे माइनस होगा। लेकिन फर्स्ट से देख लेते हो, देखो पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 11 वस्तु का 11 और 33 का 33। तो ये क्या कह रहा है कि 11 केले बेचने पर 33 किलो बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 11 किलो का विक्रय मूल्य कितना है, 11, तो इसका मतलब इनका लाभ क्या हो गया, 11। तो विक्रय मूल्य ये है, लाभ ये है, तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का एसपी माइनस के प्रॉफिट, एसपी माइनस के प्रॉफिट, यानी 33 माइनस के 11 वाला 22 रुपये। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 यानी 50%। 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, 50%। सेकंड मेथड से क्या होगा, सेकंड मेथड से एसपी बटे माइनस, क्योंकि लाभ है, लाभ में क्या है, नीचे माइनस, एसपी बटे माइनस यानी 11 बटे 22 गुना 100। ये सेकंड मेथड, ये छोटा सा मेथड है, जिसकी समझ में आ गया एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। ये समझ उसी की आएंगे, जुगाड़ जो होते हैं ये उसी की समझ आएगा जिसका डेस्क्रिप्टिव, मतलब जिसका बेसिक समझ आ जाएगा। जिसकी बेसिक समझ नहीं आएगा उसका जुगाड़ समझ नहीं आएगा। यानी जो बच्चा बेसिक समझ लेगा वो वहाँ पे जुगाड़ से कर सकता है, वो कम लिख के इस जुगाड़ से क्वेश्चन हल कर सकता है। लेकिन जिसकी बेसिक समझ नहीं आएगा वो जुगाड़ से करता हुआ उससे दिक्कत बनेगी, वो भूल जाएगा, रट के जाएगा यहाँ से और जाके भूल जाएगा वहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो देखो जब हम भाव पूछते हैं किसी दुकानदार से या किसी रेडी वाले से, ठेले वाले से, तो क्या क्या भाव हुआ, वो कहता है कि भाई इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, यानी इतने रुपए प्रति किलो, यानी रुपए ऊपर और किलो नीचे, रुपए ऊपर नहीं किलो नीचे। तो इसका देखो, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदे, यानी रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, यानी 5 बटे 6। उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 5 बटे 6। खरीदे मतलब क्रय मूल्य 5 बटे 6। और विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य मतलब रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, यानी 3 बटे 4। उसका क्रय मूल्य हो गया 5 बटे 6 और विक्रय मूल्य हो गया 3 बटे 4। तो क्या होगा, अब देख लेंगे। अगर मान लिया विक्रय मूल्य बड़ा है तो पहले वाले में से दूसरे वाला घटा लेंगे। अगर माइनस आता है तो क्या होगा, अगर माइनस आया क्रय मूल्य में से, अगर हम विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या हुआ, माइनस के 1/12 आया, माइनस के 1/, सॉरी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो क्या हुआ, माइनस के 1/12। यानी ये माइनस ये शो कर रहा है। देखो अगर ये प्लस आता तो क्या होता, लाभ होता, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया। लेकिन ये क्या है, माइनस आया, माइनस आया तो इसका मतलब हानि हुई है। अगर ये प्लस आता तो लाभ होता। या फिर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लो, अगर प्लस आया तो, अगर ये विक्रय मूल्य में से, सॉरी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे, अगर प्लस आता है तो क्या होगा,
प्लस आता है तो हानि हुई और माइनस आता है तो लाभ हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि ये आ गई भाई, इसका लघुत्तम आ गया, हमारा एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 12 आ गया, 12 तो 4 3 12 3 3 9 और 6 दूनी 12 5 दूनी 10 माइनस के 1/12, ये हानि हो गई। हानि प्रतिशत कहीं पे क्रय मूल्य पे काउंट होती है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे काउंट होती है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। देखो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और 12 5 नीचे रहेगा, तो 6 से 12 कट जाए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो नीचे क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 10, 10% आ गया। सेकंड मेथड देखते हैं बच्चों। सेकंड मेथड में ये इस क्वेश्चन को करने का जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि इसमें राइट हैंड जुगाड़ है। ये राइट हैंड जुगाड़ मतलब एक तरफ 5 रुपये के 6 की दर से, 3 रुपये के 4 की दर से, 5 के 6 की दर से और 3 के 4 की दर से। राइट हैंड मतलब राइट हैंड लेफ्ट से राइट को एक रेखा खींच ली। ये जो लेफ्ट से राइट को खींची है तो इसका मतलब ये है कि ये घटेगा इसमें से, सॉरी 36 18 में से 5 चौक 20 घटेगा। 36 ये मतलब आगे आएगा, 36 18 में से 5 चौक 20 घटेगा। इस राइट के निशान का मतलब है ये आगे सबसे आगे रहेगा। राइट हैंड जुगाड़ का मतलब लेफ्ट से राइट को एक तीर खींचते हैं, उसमें इसका मतलब है ये सबसे आगे रहेगा, यानी 36 18 में से 5 चौक 20 गए और नीचे 5 चौक 20 ही आएगा, यानी और गुना 100। तो 18 में से 20 जाके बटे 20 यानी माइनस के 2/20 और गुना 100, तो 20 2 है 20 और 10 दाम 100, क्योंकि ये माइनस का है तो क्या हुआ 10% की हानि हुई। तो ये जुगाड़ है। जुगाड़ उसकी समझ में आएगा, मैं फिर कहता हूँ, जिसका बेसिक समझ में आ जाएगा उसके जुगाड़ समझ में आ जाएगा। ये इसे बोलते हैं राइट हैंड जुगाड़। राइट हैंड जुगाड़ लेफ्ट से राइट को तीर का निशान खींचो, प्राइज लिखो, लेफ्ट से राइट को एक तीर का निशान खींचो और आगे लिख के इसमें घटा दो और इसे नीचे रख दो। अगला छठा क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने नींबू की दर से बेचना होगा। देखो एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये के 6 की दर से, यानी 1/6 क्या होगा इसका, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 1/6 यानी रुपये बटे वस्तु, यानी 1/6 क्या होगा उसका क्रय मूल्य। 20% लाभ कमाने के लिए देखो हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, तो क्या हो रहा है, हानि पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। भाई हमारे पास क्रय मूल्य आ गया और हमारे पास लाभ आ गया, तो बेसिक के अनुसार में हम क्या लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% को 1/5 कहेंगे, क्योंकि क्या हुआ, लाभ हुआ तो 6/5। अब क्रय मूल्य हमारा 1/6 है, तो विक्रय मूल्य सीधे से गुना कर देंगे, यानी 1/6 गुना 6/5, यानी 6 से 6 यानी 1/5 रुपये पर किलो। रुपये पर किलो यानी ऊपर रुपये है नीचे वस्तु है, यानी 1 रुपये के 5 की दर से बेचेगा। ऊपर रुपये है, नीचे जैसे रुपये आगे और किलो पीछे, रुपये पर किलो, तो रुपये ऊपर है किलो नीचे, तो 1 रुपये के 5 की दर से बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 रुपये की 10 की दर से टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो तो 1 रुपये की कितनी खरीदी गई। तो देखो बेचने पर, यानी देखो 1 रुपये की 10, यानी इसका जो विक्रय मूल्य बेचने, विक्रय मूल्य क्या हो गया 1/10। विक्रय मूल्य हमारे पास है, लाभ हमारे पास है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 20% को 1/5, क्योंकि लाभ हुआ तो 6/5। अब हमारे पास में विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और हमारे पास में क्या है, लाभ है, तो विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य काट के उल्टा यानी उल्टे से गुना करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टे से गुना करेंगे, तो क्या होगा 1/6, क्रय मूल्य निकालने के लिए गया 1/6, सॉरी 1/10, सॉरी क्या है विक्रय मूल्य क्या 1/10, 1/10 गुना 6/5 का 5/10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1/12, यानी 1 रुपये की 12 टॉफी बेच देंगे, सॉरी खरीदी, यानी 1 रुपये की 12 टॉफी खरीदी गई थी उसे। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आई होगी ये बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कुछ नहीं है, जिसकी बेसिक समझ आ गया है उसके वो सब कुछ समझ आ गया, बस बात ये है कि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है।
एक मिठाई विक्रेता एक टाइप ये भी है, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसमें इसमें दो चीज़ें होती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का दो तरीका है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, क्या वो उस पर डिपेंड करता है। देखो इसका लाभ प्रतिशत दो तरीके से निकालेंगे। देखो अगर रुपए में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है वो, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ये 2% लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। एक तो रुपए में लाभ प्रतिशत, एक भार में लाभ प्रतिशत। देखो रुपए में लाभ प्रतिशत तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी हमें लाभ और क्रय मूल्य दोनों चाहिए होंगे। और अगर भार में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो त्रुटि बटे सही मान माइनस के त्रुटि गुणा 100। भार का में लाभ प्रतिशत अगर आपको प्राप्त करना है तो ये सूत्र होगा। दो तरीके हैं, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दो तरह से पूछ सकता है वो, इस तरह के प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न में से नहीं दिया बच्चों, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर तो लाभ हानि कुछ है ही नहीं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। फिर बच्चों एक बार फिर पढ़ो, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो फर्स्ट मेथड खत्म हो गया हमारा। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि कुछ है ही नहीं। तो अब सेकंड मेथड करेंगे, यानी सिप्पी क्या है, सिप्पी बराबर एसपी देन नो प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब क्या करेंगे, भार में लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अच्छा, तो अगर हम मान के चले कि जैसे ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, ये क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान 900 ग्राम तोलता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो त्रुटि कितने की, 100 की हुई। त्रुटि बराबर कितनी होगी, 100 की। और भार में लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है, त्रुटि बटे सही मान माइनस का त्रुटि। तो त्रुटि कितने की, 100 की, और सही मान माइनस की त्रुटि कितना, 1000 में से 100 जाके 900, यानी 100 बटे 900 गुना 100, यानी कि 1/9। 1/9 को कितना कहता है, 11 से 1/9%। 1/9 को परसेंटेज में हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, 11 से 1/9%। प्रश्न अनुसार यहाँ पे भी लिख दिया हमने, माना नहीं है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। खरीदता क्या है, 1000 ग्राम और बेचता 900 ग्राम है, तो 1000 की जगह क्या है, तो मतलब खरीदता तो 1000 है, बेचता 1000 की जगह 900 ग्राम है, तो कितने की त्रुटि करें, 100 ग्राम। तो त्रुटि 100 ग्राम के और सही मान क्या है, 1000, तो 1000 माइनस की त्रुटि 100 यानी 900, तो 11 से 1/9% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये कहता है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 20% का धोखा देता है और सामान बेचते समय 20% का धोखा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये लाभ प्रतिशत दोनों प्रकार से हो सकता है इसमें, रुपए के भी उसमें लाभ प्रतिशत पूछ सकता है, भार के भी उसमें लाभ प्रतिशत पूछ सकता है। ये तो वैसे नॉर्मल इसमें, क्योंकि अगर वो क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य नहीं करता तो नॉर्मली हमें रुपए में ही देना होता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अगर उसे भार में पूछना होता है तो वो क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य करता है। अगर क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य नहीं करता, सिंपल सी बात है, वो रुपए में पूछ रहा है। तो रुपए में पूछ रहा है तो फर्स्ट मेथड उसका ये होगा। फर्स्ट मेथड ये है कि 20% को 1/5 कहेंगे। अब हम मान लेंगे कि उसके वो जो वस्तु का सही मूल्य जो है वो 5 रुपये है, 5 रुपये है, और वो कह रहा है कि खरीदते समय क्या है कि 5 रुपये की उसका मूल्य था, 5 रुपये है उसके पास, 5 रुपये की चीज़ का खरीदने गया, और 5 रुपये की चीज़ वो उसका मतलब उसके पास जो क्रय मूल्य यानी पैसे है उसके जो खरीदने गया, उसके पास 5 रुपये, वो 5 रुपये की चीज़ लेने गया, लेकिन उसने धोखे से 20% अधिक ले लिया, 20% ज़्यादा ले लिया, यानी 20%, 5 का 20% है, यानी 5 का सामान लेने गया था और उसने 6 का ले लिया, 5 रुपये में 6 रुपये का सामान ले लिया। फिर क्या हुआ कि सामान बेचते समय उसने 20% का धोखा दिया, यानी ये 6 रुपये का सामान उसने जब बेचा तो उसने कितने का बेचा, 6 को। देखो 20% को कहेंगे 1/5, और जो धोखा दिया बेचते समय यानी क्या करेगा, धोखा कब देगा, धोखा बेचते समय धोखा यानी कम देगा, बेचते समय धोखा देने का मतलब है वो क्या देगा, कम देगा। तो कम ही का मतलब 4/5, यानी 6 का 4/5 देगा, तो 6 का 4/5 देगा, तो 24/5 हो जाएगा।
24/5 हो गया। यानी देखो 5 रुपए की उसने वस्तु लेनी थी, तो दुकानदार ने से उसने धोखे से 6 की ले ली और रुपए 5 ही दिए। और जब बेची उसने अगले को, तो जितने के 6 रुपए की बेचनी थी, लेकिन उसने 6 की नहीं बेची, 24/5 की बेच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाभ तो उसे यहाँ हो गया खरीदते टाइम 1 रुपए का, 6 माइनस के 5, 1 रुपए का लाभ तो यहाँ हो गया इसको। और दूसरा लाभ क्या हुआ, दूसरा लाभ हुआ 6 में से भाई 6 में से ये घटा दिया हमने, तो दूसरा लाभ ये हो गया। तो दोनों लाभ हमने जोड़ दिए, तो दोनों लाभ जोड़ने के बाद में 6/5 जमा 1 हो गया 11/5। टोटल लाभ क्या हुआ, 11/5 लाभ हुआ उसको टोटल। अब लाभ हमारे पास में है और इसका क्रय मूल्य हमारे पास में, कितने खरीदी कितने की, 5 रुपए की, 6 के तो धोखे से लाया, रुपए तो 5 दिए थे, उसका क्रय मूल्य क्या है 5, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 44% का उसे लाभ हुआ। सेकंड मेथड ये है बच्चों कि 100 रुपए की जगह उसने 120 की वस्तु खरीदी। 100 रुपए की, आपने मान लिया कि उसने 100 रुपए की जगह 120 की वस्तु खरीदी और 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेच दी। 100 रुपए की जगह 120 की वस्तु खरीदी, यानी 120 रुपए की वस्तु उसने खरीद ली और 100 रुपए की वस्तु उसने 120 की बेच दी। तो 100 रुपए की वस्तु तो 120 की बेच दी, लेकिन वस्तु है उसके पास में 120, तो 100 की 120 में बेच दी, तो 120 की कितने में बेचेगा, 120 गुणा 120 बटे 100, यानी 144 रुपए में 144 रुपए में। तो उसने खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की, और बेच दी 144 की, तो 44 रुपए का फायदा हो गया, और 100 पे 44 यानी 44% का फायदा हो गया। तो सेकंड मेथड उसका बच्चों ये है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, फिर समझा देता हूँ। देखो 100 रुपए की जगह उसने 120 की वस्तु खरीद ली, यानी रुपए 100 ही दिए और वस्तु ले आया वहां से 120 रुपए की, और फिर अगले को 100 रुपए की वस्तु की जगह वस्तु जो है 120 रुपए में बेच दी। 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच दी। जब 100 की 120 में बेच दी, तो उसके पास तो वस्तु 120 की है, तो 120 की कितने में बेचेगा, 120 गुणा 120 बटे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 और 1 2, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 12 144 होते 144 रुपए की। अब दिए उसने 144 है और मिल गए, सॉरी दिए उसने 100 रुपए और मिल गए 44, तो लाभ कितने का, 100 पे 44 का, यानी 44%। थर्ड मेथड देखो बच्चों, एक मेथड होगा, देखो ये है हमारा सबसे अच्छा मेथड जैसे मैं बताता हूँ, जुगाड़। उसने 20% खरीदते समय का कर दिया काम और धोखा दे दिया, और 20% बेचते समय का, तो दोनों में क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ मतलब पहला भी प्लस और दूसरे में भी लाभ, यानी दूसरे प्लस, और प्लस प्लस प्लस, तो 20 गुणा 20 बटे 100, तो 20 20 40, 1 2 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 40 और 4 44% लाभ हुआ। जब वनिष्ठ लाभ हो तो क्या करते हैं, तो सदाबहार लग जाता है। यह है जुगाड़, जिसे मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, अगर भार में लाभ प्रतिशत इसका अगर हमें निकालना है, तो अगर ऑप्शन में आंसर 44% है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर कोई टेंशन है नहीं। लेकिन अगर भार में लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो भार में लाभ प्रतिशत का मैं सूत्र बता, त्रुटि बराबर क्या है, त्रुटि बटे सही मान, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, त्रुटि प्रतिशत होगा त्रुटि बटे सही मान माइनस का त्रुटि गुणा 100। अब वो कह रहा है कि त्रुटि कितने की है, खरीदते समय 20 की और बेचते समय 20 की, तो 20%, यानी त्रुटि परसेंट कितना, 20 की 20%, 20% को क्या कहेंगे, 1/5, 1/5। अब या तो देखो त्रुटि परसेंट यहाँ लगाओगे तो इधर 100 की गुणा करनी पड़ेगी, अगर इधर त्रुटि रखोगे खाली त्रुटि, तो 100 हट जाएगा। त्रुटि बराबर त्रुटि बटे 100 सही मान माइनस का त्रुटि, अगर त्रुटि परसेंट करना है तो 100 को गुणा करनी पड़ेगी। अगर 20% है, 20% है, 20% यहाँ रखोगे तो फिर इधर से 100 हट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ से क्या, अगर इधर प्रतिशत लगाओगे इधर 100 लगेगा, अगर इधर प्रतिशत नहीं लगेगा इधर 100 भी नहीं लगेगा। तो 20% को क्या कहेंगे, 1/5 कहेंगे, यानी 1/5 यहाँ आ गया। और त्रुटि बटे सही मान माइनस का त्रुटि, 5 की गुणा इधर हो जाएगी, 5 की गुणा इधर हो जाएगी, और 1 की गुणा इधर हो जाएगी। तो 1 की गुणा इसमें ये इस साइड में ऐसे ही हो जाएगा, और 5 की गुणा इसमें 5 गुणा त्रुटि हो जाएगा।
अच्छा, तो ये माइनस का त्रुटि है और ये 5 त्रुटि है, 5 ये हो गई और एक ये इधर आके प्लस हो जाए, 6 त्रुटि हो गई। यानी सही मान त्रुटि बराबर क्या होगा, सही मान बटे 6, त्रुटि बराबर सही मान बटे 6। अब माना कि सही मान 1000 ग्राम था, यानी 1 किलो के सामान ले रहा था, तो एक ग्राम 1000 ग्राम के ले रहा था, 1 किलो के ले रहा था, तो त्रुटि बराबर कितने की करेगा, तो सही मान बटे यानी 1000 बटे 6। त्रुटि इतने की यानी 1000 रुपए का सामान में उसने कितने के ले लिए, 1000 प्लस ये जोड़ देंगे उसमें जो त्रुटि की उसने 1000 प्लस 1000 बटे 6, 1000 बटे 6 जोड़ देंगे तो कितने का, यानी इतने की ले लिए, लेनी थी 1000 रुपए की और ले ली इतने की। अच्छा, अब सही मान उस क्या है, अब सही मान ये है, सही मान ये है तो सही मान बटे 6, यानी सही मान बटे, अब सही मान क्या हो गया, अब हमें ये है, ये बेचना है। अब भाई ये उसने 1000 रुपये में 1000 की जगह इतने खरीद लिया, अब उसके पास ये है, ये बेचना है उसको, तो बेचना कितने में, कम में, कम में बेचने के लिए कितने की त्रुटि करनी पड़ेगी, सही मान बटे 6, सही मान क्या है उसका ये है, तो इसके बटे 6 कर देंगे, तो ये 7000 बटे 6 यानी 6 संग 36। देखो बच्चों, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि कभी तो मैं इसकी ऊपर इसमें ही गुणा कर देता हूँ और कभी इसकी ऊपर, तो ये आपको समझना होगा कि ये बीच की बड़ी लाइन है, इतने बटे इतने हैं और 6 बटा 1 मान लो। अगर ये 4 हम नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ये होता है। अगर हम देखो ये लाइन बीच की बड़ी है, इतने के बटे इतने हैं और इस सारे के बटे यह है, तो 6 के नीचे हमें 1 मानना पड़ेगा, अगर सिंगल है तो उसके नीचे 1 मान लो, अगर ये नहीं है तो 1 मान के इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 6 छंग 36 यानी 7000 बटे 36। अच्छा जी, और यानी बेचा गया क्या हो गया, बेचा गया कितने का, इतने की त्रुटि कर दी उसने, यानी इतने का सामान बेचना था और इतने कम बेचेगा, क्योंकि बेचते समय कम बेचेगा, तो इतने में से इतने घटा के यानी इतने का बेचा उसने, इतने में से बेचा, क्योंकि 36 क्या होगा, लघुत्तम हो गया, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 42 में से 7, 42,000 में 7000, 35,000, 35,000 बटे 36 हो गया। अच्छा, 36 ग्राम हो गया, तो कुल त्रुटि क्या होगी, एक त्रुटि तो उसने यहाँ कर दी खरीदते समय और एक त्रुटि उसने यहाँ कर दी बेचते समय, तो कुल त्रुटि कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे, और बेटे सही मान कितना है 1000, और सही मान माइनस त्रुटि दोनों को जोड़ के क्या है, ये आया 13,000, 6 छंग 36, 36 लघुत्तम आ जाएगा, और 1000 की 6 में गुना 6, 6 7 6 13, 13,000 बटे 36, 13,000 बटे 36, और ये 13,000 बटे 36 से मान में से त्रुटि घटा देंगे। अब 36,000 में से 13,000 जाके 23,000, और 23,000 बटे 36 हो गया, 36 से 36 कट जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगी, यानी 1300 बटे 23, यानी 1300 बटे 23 यानी 56.52%। अगर आप भार का लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर आप भार का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 56.52% है, और लेकिन रुपए में लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 44% है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, किस हिसाब से दिया है। तो अगला क्वेश्चन निकालते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11.5 से 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल देता है। देखो फर्स्ट मेथड ये है, हमारा सूत्र मैं बताया था अभी, त्रुटि % बराबर त्रुटि बटे सही मान माइनस की त्रुटि गुणा 100 है, और ये वही कह रहा है अभी क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो यानी क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य के। तो लाभ और हानि तो कुछ होने की नहीं, लाभ हानि नहीं है तो रुपए का लाभ प्रतिशत निकलना है भार का लाभ प्रतिशत। भार का लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, ये तो भार का ये कह रहा है कि 11 से 1/9% का लाभ होगा। 11 से 1/9% को हमने परसेंटेज में याद किया था 1/9 कहते हैं, और 1/9 यानी त्रुटि क्या होगी 1/9, और इधर ही आ गया। देखो अगर परसेंटेज नहीं लगाया तो 100 हटा दिया हमने, तो 1/9 बटे बराबर इसके, ये इधर जाके इसकी इनके ये क्रॉस गुणा हो जाएगी, क्रॉस गुणा हो जाएगी, तो ये इधर जाके ऊपर ये इसकी 1 में गुणा हो जाएगी और इसकी 9 त्रुटि ये हो जाएगी, और इधर आके एक ये हो जाएगी, तो 10 त्रुटि हो जाएगी, तो सही मान त्रुटि बराबर सही मान बटे 10 हो जाएगा।
तो प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना माल देगा। तो सही मान क्या है, प्रश्नानुसार सही मान 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम है, तो सही मान बटे 10, त्रुटि क्या होगी, सही मान बटे 10, त्रुटि वो पूछ रहा है कि कितना माल देगा, तो हमें त्रुटि का पता लग जाएगा। तो 1 0 से 100 ग्राम कम देगा, त्रुटि कितनी की है, 100 ग्राम कम देगा, 100 ग्राम यानी 1000 की जगह 900 देगा। ठीक है बच्चों, यानी 1000 की जगह 900 देगा। सही मान 1000 है, 1000 बटे सही मान बटे 10 यानी 1000 बटे 10 यानी 100 ग्राम कम देगा। त्रुटि कितनी है, 100 ग्राम कम, 100 ग्राम यानी 1000 की जगह 100 कम करके 900 ग्राम देगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड मेथड उसका ये है बच्चों, सेकंड मेथड ये है कि 11 से 1/9% को कहेंगे 1/9, और 1/9 की 100 में ऊपर गुणा कर देंगे 100 में, इससे तो 100/900 हो गया। तो त्रुटि बटे सही मान माइनस की त्रुटि आ गया, त्रुटि बटे सही मान माइनस की त्रुटि आ गया। तो त्रुटि कितने की है, 100, और सही मान माइनस की त्रुटि 900, तो 900 की त्रुटि की है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हरि को 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर एक पर 10% हानि तथा दूसरे पर 10% लाभ मिला। दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या है। एक टाइप ये भी है इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचने पर है। देखो, प्रत्येक को बेचने से मतलब उसका ये है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, बेचकर दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, ये यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 10% को क्या कहते हैं, 1/10। फर्स्ट सेकंड दो समान है उसके पास, एक साइकिल, पहली साइकिल यह है, दूसरी साइकिल यह है। अच्छा, वो कह रहा है कि पहली को बेचने से 10% हानि हुई। तो अगर हम पहली का क्रय मूल्य सीपी और एसपी यहाँ लिख लिया, यानी ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि पहली का क्रय मूल्य हम 10 मान ले, तो पहली में क्या हुई, हानि हुई 10% की हानि का मतलब 9/10, हानि का मतलब 9/10, यानी अगर इसका क्रय मूल्य 10 मान ले तो विक्रय मूल्य 1 कम होगा, हानि होगी 1 की, यानी 9 होगा। क्रय मूल्य 10 मान लिया तो हानि हुई तो 9 हो गया विक्रय मूल्य। दूसरे पे क्या हुआ, दूसरे में क्या लाभ हुआ, यानी दूसरे का क्रय मूल्य हम 10 माने तो दूसरे में क्या 1 का लाभ हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो पहले का क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 9, और दूसरे का क्रय मूल्य 10 माने तो विक्रय मूल्य 11 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो जाएगा 1। अच्छा, वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसका विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा। ये 9 है, ये 11 है, वो कैसे बराबर होगा, इसमें 11 की गुना कर दो, इसके में 9 की गुना कर दो, 11 9 99 और 11 9 99 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब इसमें 11 की करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 11 की करनी पड़ेगी, और इसमें 9 की करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक 9 की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इससे संबंधित है, ये इसके बाद आया है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आया, तो इसमें करनी ही पड़ेगी। तो इसमें 11 की कर दी, इसमें भी कर दी, इसमें 9 की तो इसमें भी 9 की कर दी। तो कुल टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया, 11 धाम 110 और 10 9 90, तो 110 90 200 हो गया, और 11 9 99 और 11 9 99 99 99 198। ठीक है बच्चों, 198 हो गया। अब हमारे हिसाब से टोटल जो इसका एसपी आया है टोटल, वो 198 है, और उसके हिसाब से प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर, प्रत्येक को 1980 रुपये में बेचकर, तो एक का ये है, 2 का इसमें 2 की गुणा कर देंगे, उसके हिसाब से इसके गुणा 2 है। तो हमारे हिसाब से तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे, यानी इसके हिसाब से तो 1980 गुणा 2 यानी दोनों का हो जाएगा, और हमारे हिसाब से दोनों का 198 में से इसको अगर 10 बार 10 दूनी 20 यूनिट आ जाएगा। तो 20 यूनिट आ गया, तो अब निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 20 की इसमें गुणा कर देंगे। देखो, ये कह रहा है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो कुल निकालना 20 की 200 में गुणा कर दो, 20 की 200 में गुणा कर दो 4 आ जाएगा। अलग अलग निकालना है तो 20 की 110 में कर दो और 20 की 90 कर दो, तो अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि कुल निकालना तो 200 में गुणा कर दो, तो बच्चों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
12वां क्वेश्चन है, मनोज ने 2 रेडियो 3200 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? फर्स्ट सेकंड टोटल वही दोनों, 25% को 1/4 कहेंगे। अगर पहले का 4 माने, पहले पे क्या हुआ? लाभ हुआ। 4 माने तो लाभ कितने का? 1 का हुआ, तो 5 विक्रय मूल्य। अगर दूसरे पे क्या हो? दूसरे पे 25% हानि हुई, यानी इसका क्रय मूल्य 4 माने तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? 3। 1 की हानि हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अब क्यों वही कह रहा है कि दोनों दो रेडियो 3200 रुपये में खरीदे, यानी दोनों का 2 रेडियो 3200 रुपये में खरीदे, यानी विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है। अब उसने 2 रेडियो 3200 में खरीदे। देखो 3200 में 2 रेडियो खरीदे उसने। अब की बार उसने क्या प्रत्येक का नहीं दिया, उसने टोटल दे दिया। उसने टोटल दे दिया। 2 रेडियो 3200 में खरीदे, उसने क्या दे दिया? टोटल दे दिया। उसमें प्रत्येक का दिया था, एक एक का दिया था, इसमें टोटल दे दिया। अच्छा जी, यानी टोटल दे दिया और खरीदे, और एक को इतने पर बेच दिया, दूसरे को इतने पर हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। उसने बोला कि विक्रय मूल्य समान है, लिख के दिया है। अब की बार विक्रय मूल्य समान है। अच्छा जी, तो विक्रय मूल्य समान कर दिया हमने। समान कैसे होंगे? ये 5 इसमें 5 में 3 की गुणा कर देंगे, और इधर 3 में 5 की गुणा कर देंगे, यानी ये भी 15, ये भी 15। तो जब इसमें 3 की करेंगे ऊपर भी 3 की हो जाएगी, और इसमें 5 की करेंगे तो इसमें 5। तो ये 12 और 20 32 हो जाएंगे, और ये 15 15 30 हो जाएंगे। अब हमारे हिसाब से तो क्या है उनका क्रय मूल्य है, खरीदे कितने? टोटल 32, और उसके हिसाब से 3200 रियल बटे इमेजिनरी, 3200 बटे 32 100 यूनिट आ जाएगा। अब वो क्या है? प्रत्येक का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालो। 1500 1500 हो जाएगा। 100 की जब 15 में गुणा करेंगे तो 1500 1500 1500 1500 इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ आई होगी चीजें। ये मेरे ख्याल से सभी टाइप हो गई। एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन रह गया है, जैसे ये 13 क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। एक ये मैं लिख देता हूँ, 13 कर लेते हैं कि समतुल्य बट्टा बट्टा निकालना। बताओ जबकि क्रमागत छूट क्रमागत छूट 30 20 और 5, 30%, 20% व 5% हो। ये इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। ये भी सिंपल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको निकालना है कैसे। इसको निकालने के लिए ये करेंगे बच्चों, 100 को लिख देंगे यहाँ, और ये 100 की गुना। अब 100 में से 30 जाके 70 बचेंगे, 70 ऊपर लिख दो, फिर गुणा 100 में से 80 जाके 100 में से 20 जाके 80, छूट है मतलब घट जाएंगे, और 100 में से 5 जाके 95। ये ऊपर देखो ये 3 है, 1 2 3, तो नीचे 2 रखो, 200 की गुणा कर दो। ये समतुल्य बट्टा निकालने का जुगाड़ मान लो एक तरह से। समतुल्य बट्टा अगर आपको निकालना हो तो अगर ये 3 है तो नीचे 200 के रखो, 100 गुना ये सॉरी गुना नहीं है, ये माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ माइनस है, 100 माइनस इतना। अच्छा ये कट गया इससे। अच्छा जी, यानी कि 100 माइनस ये क्या होगा? 0. अब 8 से 56, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 8 पंजे 40, और 8 नम 72, और 4 76, गुणा 7
बटे 100 कर लेते हैं, फिर इसकी 100 की गुना कर लो, 100 माइनस के 7 0 0 7 6 42 और 7 7 49 और 4 49 4 53 बटे 100, यानी कि 100 माइनस ये हो गया 53.20, यानी कि 100 में से घटा लो इसको, 80 तो ये हो गया, 99 रह गए, यहाँ पे 99 से 9 में से 3 के 6 रह गए और 9 में से 5 गए 4। तो बच्चों ये हो गया आपका 40.80% समतुल्य बट्टा। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। फिर देख लो, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, समतुल्य बट्टा आपको निकालना हो, तो क्या करेंगे, 100 माइनस के 100 में से हमें घटाना है, 100 माइनस के, अब 30 को 100 में से घटा के लिख लो 70, 20 को 100 में से घटा के लिख लो 80 और 5 को 100 में से घटा के लिख लो 95। नीचे ये 3 है तो नीचे 200 के लिख लो, तो वो काट पीट करके घटा दो, समतुल्य बट्टा आ जाएगा। और नहीं तो इसकी जो सेकंड मेथड है, मतलब वो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मान मून के होगा। तो ये एक तरह से मान के चलो ये जुगाड़ है, इसको याद रखो। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे 1.25 घंटे की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबी वीडियो फिर आपको भी मुझे भी मतलब काम करने में बोरिंग लगती है और आपको भी समझने में ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है।